नमस्कार। एक सवाल है, जब हम अपनी भाषा में मतलब सी, जावा या पाइथन जैसी इंसानी भाषाओं में कोड लिखते हैं, तो एक मशीन जो सिर्फ 0 और 1 समझती है, वो उसे कैसे समझ लेती है? आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी यानी कंपाइलर डिजाइन की कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो प्रॉब्लम तो साफ है ना? एक तरफ है हम जो सोचते हैं इफ एल्स और फॉर लूप्स में, दूसरी तरफ है हमारा कंप्यूटर जिसकी दुनिया में सिर्फ 0 और 1 है, मतलब बाइनरी। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई सिर्फ हिंदी बोलता हो और दूसरा सिर्फ जापानी। तो फिर इनके बीच बातचीत होती कैसे है? और बिल्कुल यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, कंपाइलर। कंपाइलर को एक बहुत ही काबिल, एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर की तरह समझिए। इसका बस एक ही काम है, हमारे लिखे हुए कोड को, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उसे लेना और मशीन की भाषा में, मतलब मशीन कोड में बदल देना, ताकि कंप्यूटर उसे ना सिर्फ समझे बल्कि उस पर काम भी कर सके। अगर थोड़ा टेक्निकली बात करें तो कंपाइलर खुद में एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसका काम क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन्हें मशीन लैंग्वेज में यानी उस कोड में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से ये हम प्रोग्रामर्स और मशीन के हार्डवेयर के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है। तो देखिए, ये पूरा खेल कुछ ऐसा है। एक तरफ है हमारा सोर्स प्रोग्राम, सी का एक छोटा सा कोड, और दूसरी तरफ है टारगेट प्रोग्राम, ये 0 और 1 का जाल जिसे मशीन समझती है। और इन दोनों के बीच की जो ये पूरी जर्नी है, यही काम है कंपाइलर का, एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेशन। अब सवाल ये है कि कंपाइलर ये ट्रांसलेशन करता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा है एनालिसिस यानी विश्लेषण। इसे ऐसे समझिए कि कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करना शुरू करने से पहले ओरिजिनल मैसेज को ध्यान से पढ़ता है, एक एक शब्द को, उसके मतलब को, उसके भाव को समझता है। बस कंपाइलर भी पहले यही करता है। इस एनालिसिस फेज के अंदर भी 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ कंपाइलर हमारे कोड को छोटे छोटे टुकड़ों या कहें कि शब्दों में तोड़ता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं, मतलब वोकैबुलरी को अलग अलग करना। दूसरा है सिंटैक्स एनालिसिस। यहाँ ग्रामर चेक होती है, क्या ये सारे शब्द सही तरीके से नियमों के हिसाब से जमे हुए हैं। और तीसरा है सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ मतलब चेक होता है, चलो ग्रामर तो ठीक है, पर क्या इस लाइन का कोई लॉजिकल मतलब भी निकल रहा है। तो मतलब पहला काम बस कोड को, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके शब्दों में तोड़ना है ताकि उसकी वोकैबुलरी समझी जा सके। सही कहा ना? तो ठीक है, एनालिसिस फेज में कंपाइलर ने हमारे कोड को अच्छी तरह समझ लिया। अब आता है दूसरा बड़ा हिस्सा, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। अब हमारा ट्रांसलेटर असल में ट्रांसलेशन लिखना शुरू करेगा मशीन के लिए। और सिंथेसिस में भी 3 स्टेप्स हैं। पहला, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यहाँ ट्रांसलेटर एक रफ ड्राफ्ट तैयार करता है, एक ऐसा कोड जो सोर्स और मशीन कोड के बीच का होता है। दूसरा, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे मजेदार हिस्सा है। यहाँ उस रफ ड्राफ्ट को एडिट और पॉलिश किया जाता है ताकि कोड छोटा हो जाए, तेज चले, बिल्कुल एक एडिटर की तरह। और तीसरा और आखिरी स्टेप, कोड जनरेशन। यहाँ मशीन के लिए फाइनल एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन तैयार हो जाता है। 1 मिनट, तो इसका मतलब कंपाइलर सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं करता, बल्कि हमारे कोड को बेहतर बनाने के लिए उसे सुधारता भी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोचिए, एक पब्लिशिंग हाउस में क्या सिर्फ ट्रांसलेटर ही होता है? नहीं ना, पूरी टीम होती है। ठीक वैसे ही कंपाइलर अकेला काम नहीं करता, इसके भी कुछ कजिन्स यानी साथी प्रोग्राम्स होते हैं जो फाइनल प्रोग्राम बनाने में इसकी मदद करते हैं। इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले है प्री प्रोसेसर। ये एक असिस्टेंट की तरह है जो मेन ट्रांसलेशन से पहले टेक्स्ट को तैयार करता है। फिर आता है असेंबलर। ये लो लेवल कोड को असली मशीन कोड यानी बाइनरी में बदलता है। और आखिर में आते हैं लिंकर और लोडर। ये पब्लिशर की तरह हैं जो अलग अलग चैप्टर्स को जोड़कर एक पूरी किताब यानी हमारी फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। तो इसका मतलब एक पूरा चलने वाला प्रोग्राम बनाना सिर्फ कंपाइलर का काम नहीं, बल्कि एक पूरी टीम का एफर्ट है ना? तो हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? बात यह है कि किसी भी सीरियस प्रोग्रामर के लिए
कोड लिखने से लेकर मशीन पर चलने तक की इस पूरी ट्रांसलेशन की कहानी को समझना एक फंडामेंटल स्किल है। सच कहूं तो कंपाइलर को समझना ही एक कोड यूजर और एक कोड मास्टर के बीच का फर्क है। जब कोई इसे समझ जाता है तो वो सचमुच मशीन की भाषा में बात करना सीख जाता है। यह नॉलेज न सिर्फ बेहतर एफिशिएंट कोड लिखने में मदद करती है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल एरर्स को डीबग करने की ताकत भी देती है। और तो और, कल को जब एआई और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए नए टूल्स बनाने होंगे, तो यही समझ काम आएगी। तो चलिए आज की चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि एक कोड ट्रांसलेटर कैसे काम करता है, तो ज़रा सोचिए, अगर कभी मौका मिले तो हम कौन सी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चाहेंगे? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर। जुड़ने के लिए धन्यवाद।